अगर कोई बहुत कठिन विधि हमको दी जाए, जैसे कि बहुत सारे वैदिक मंत्रों का उच्चारण करो, कम से कम 108 मंत्र याद कर लो या 108 श्लोक याद कर लो, उसको हर रोज आवृत्ति करो, तो क्या कलयुग के हम जीव कर पाएंगे? बड़ा कठिन हो। कुछ लोग कर सकते हैं और अधिकतर लोग फिर नहीं कर पाएंगे। इसलिए कलयुग में जो विधि बताया गया है, ये महामंत्र का कीर्तन करना, महामंत्र का उच्चारण करना, ये सबसे सरल विधि है। कलयुग के जीवों के अवस्था के अनुसार इसको शास्त्रों में बताया गया है। श्रीमद् भागवतम के अंदर एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, बड़ा सुंदर। हरे कृष्णा बच्चों, हरे कृष्णा, आवाज नहीं। श्रीमद् भागवतम में आता है, कलिम सभाजयन्त्यार्या गुणज्ञः सारभागिनः यत्र संकीर्तनेन एव सर्वस्वार्थो अभिलभ्यते। कलयुग में क्या पद्धति है, इसके लिए बड़े बड़े विद्वान जन सभी ने बैठ करके मीटिंग किया। जिनको शास्त्रों का ज्ञान था उन लोगों ने मीटिंग किया। कलिम सभाजयन्त्यार्या गुणज्ञः सारभागिनः। कलयुग में ऐसा क्या गुण है जिससे कि कलयुग के बद्ध जीवों का कल्याण हो जाएगा, जिससे कि वो इसी जीवन में रहते हुए बड़े सुखपूर्वक जीवन यापन कर सके और इस शरीर को छोड़ने के बाद भी भगवान की प्राप्ति हो जाए। सभी लोग भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं कि नहीं? आया ना? चाहते हैं, है ना? तो ये जगत से हम निकलना चाहते हैं, भगवान के धाम गोलोक या वैकुंठ में जाना चाहते हैं। वैकुंठ का मतलब क्या होता है? जहां कोई कुंठ नहीं है, जहां कोई दुख नहीं है, उसको वैकुंठ कहते हैं। और ये जो जगत है, इसको भगवान ने गीता में स्टैम्प किया है। ये जगत कैसा है? ये दुखालयम है और अशाश्वतम है। दुखों से भरा हुआ ये जगत, अनेकों प्रकार के दुख हमारे को घेरते रहते हैं। जैसे कभी बादल फट जाता है, कभी भूकंप आ जाता है, कभी सुनामी आती है, कभी बड़ा सा कोई जहाज जा रहा है वो पानी में डूब जाता है, कभी ट्रेन दुर्घटना हो जाती है, कभी बस दुर्घटना हो जाती है, कभी बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती है, कभी बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। और हमारे शरीर में भी न जाने कितने प्रकार के दुख आ जाते हैं, अनेकों प्रकार के रोग हमारे शरीर में आ जाते हैं। कितने रोग हैं उसकी कोई गिनती ही नहीं है। 43,000 रोग केवल मनुष्य शरीर में मिल जाएंगे, 43,000। तो इतनी दुर्दयी अवस्था है इस कलयुग में। बाहर जा रहे हैं, बहुत डर रहता है, कहीं सांप न काट ले, कहीं कुत्ता न काट ले, कहीं कोई शत्रु न आक्रमण कर दे। तो बहुत सारे दुख हमारे को कलयुग में घेरे हुए हैं। तो कलयुग सभाजयन्त्यार्या गुणज्ञः सारभागिनः। इस कलयुग में सबसे बड़ा गुण क्या है? बड़े बड़े विद्वान जनों ने, जो शास्त्रों के ज्ञाता थे, उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन करके फिर आपस में मीटिंग करके निकाला क्या है। उन्होंने कहा कि यत्र संकीर्तनेन एव सर्वस्वार्थो अभिलभ्यते। मतलब ये भगवान के नाम का जो संकीर्तन है, हर किसी की हर इच्छाओं को पूर्ति कर देगा। चाहे आपकी भौतिक इच्छा है वो भी पूर्ति हो जाएगी, और आध्यात्मिक इच्छा है, भगवान से मिलना चाहते हैं, भगवान के धाम जाना चाहते हैं, भगवान के प्रति अपना आकर्षण बढ़ाना चाहते हैं, वो आध्यात्मिक इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तो भौतिक इच्छा है, अगर मान लीजिए किसी को नौकरी नहीं लग रही है, किसी को कोई रोग है, वो रोग से निवारण चाहता है, या किसी का समाज में बहुत ज्यादा अपयश है तो उससे बाहर निकलना चाहते हैं। तो हर प्रकार की इच्छा, भौतिक इच्छा या आध्यात्मिक इच्छा, उसको पूर्ति कर सकते हैं। कैसे? भगवान के नाम का संकीर्तन करके। फिर बताया है, न हेतः परमो लाभ
देहिनाम भ्राम्यतामिह ये तो विंदेत परमाम शांति नश्यति संसति। मतलब कि ये जो भगवान के नाम का कीर्तन है, इससे ज्यादा बड़ा जीव का कोई दूसरा लाभ नहीं है। ये सबसे बड़ा लाभ है कीर्तन करना। जो पूरे जगत में एक जगह से दूसरे जगह पे भ्रमण कर रहे हैं जीवात्मा, हम लोग क्या कर रहे हैं? भ्रमण कर रहे हैं इस जगत में। बताया गया कि कभू राजा कभू प्रजा कभू विप्र शूद्र, कभू दुखी कभू सुखी कभू कीट शूद्र। जीवात्मा इस जगत में कभी राजा बन जाता है, कभी चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या बहुत बड़े कंपनी का मालिक हो जाएगा, राजा की तरह रहेगा। फिर कभू प्रजा, कभी वो नीचे प्रजा बन जाता है, कभी नौकर बन जाता है, कभी मालिक बन जाता है, कभी पुलिस की नौकरी करेगा, कभी उसको कुत्ते का शरीर मिल जाएगा, कभी भैंस का शरीर मिल जाएगा। अनेकों प्रकार के परिस्थिति से हम गुजरते रहते हैं। कभी बड़ा अच्छा ब्राह्मण का शरीर मिल जाता है और कभी उसको एक वर्कर का काम करना पड़ता है फैक्ट्री वगैरह में। फिर बताया गया कभू स्वर्गे कभू नरके मरते अब कभू देव कभू दैत्य कभू दास। मतलब कभी स्वर्ग लोक में चला जाता है, कभी नीचे नरक लोक में चले जाता है, कभी मरते मतलब इस धरती पे आ जाता है, कभी वो अमेरिका में चले जाएगा, वहां पे जन्म लेगा, कभी भारत में जन्म लेगा और कभी देहरादून में जन्म लेगा। ये जगह का नाम क्या है? देहरादून ही आता है। सोडा क्या? सोडसा सरोली। हाँ, सोडा सरोली। तो कभी वो सोडा सरोली में आ जाता है ना। कभी वो तमिलनाडु चले जाएगा, कभी महाराष्ट्र चले जाएगा। तो अलग अलग जगह पे जीव इस तरह से क्या करता है? भ्रमण करता है और अलग अलग उपाधियां उसको मिलती रहती हैं। अनेकों बार पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, बारंबार वो जन्म लेता है, बार बार मरता है, फिर बार बार वो माँ के गर्भ में जाता है। तो इस प्रकार से अनेकों प्रकार की अवस्थाओं से गुजरते हुए जीव इस जगत में दुखी ही रहता है। तो ऐसे दुख भरी अवस्था में उसको बीच बीच में थोड़ा सा सुख दिया जाता है बस, क्योंकि वो थोड़ा सा सुख अगर नहीं मिलेगा तो कोई भी व्यक्ति इस जगत में रहना नहीं चाहेगा। अभी देखिए ये दुर्गा जी का मंदिर है। दुर्गा जी को क्या कहा जाता है बताइए? ये जो ब्रह्मांड है इसकी वो जेलर है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूप प्रियस्य च चेष्टते सा गोविंदमादिपुरुषम तमहम भजामि। तो दुर्गा जी क्या करती है? सृष्टि करती है पूरे जगत का और इसका पालन भी करती है। सृष्टि स्थिति प्रलय और इसका प्रलय भी करने में वो समर्थ है। और छाये वयस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा, मतलब कि वो भगवान की छाया शक्ति है। भगवान कृष्ण की क्या है? छाया शक्ति है। इच्छानुरूप चेष्टते सा, तो वो भगवान की इच्छा से ये सभी कार्य करती है। भगवान कृष्ण जो दुर्गा के क्या है? वो भाई है। दोनों का क्या संबंध है? भाई बहन का संबंध है। तो उनकी इच्छा से, कृष्ण की इच्छा से दुर्गा देवी ये सभी अनेकों प्रकार के कार्य करती है। तो वो आदि पुरुष भगवान गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसे ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में। तो दुर्गा देवी क्या है? इस जगत की जेलर है। इस जगत में अगर कोई है, मतलब जेल में अगर आप जाते हैं तो जेल में क्या किया जाता है? दुखी दिया जाता है। जेल किन लोगों के लिए रहता है? जो लोग गवर्नमेंट के नियम को मानते नहीं है उनके लिए जेल है। दो प्रकार के नियम होते हैं, दो प्रकार के लॉज होते हैं, एक सिविल लॉज और दूसरा क्रिमिनल लॉज। तो अगर सिविल लॉज पसंद नहीं है तो फिर अंदर जाके जेल में डाला जाता है।
तो हम लोग जो है ये जगत में क्या है, ये जेल की तरह है। ये जेल में बहुत सारे दुख भगवान ने डाल रखे हैं, और क्योंकि हम भगवान से दूर रह करके, भगवान से विमुख रह करके इंद्रिय सुख भोगना चाहते हैं, इसीलिए हमको क्या किया गया, इस जेल में डाला गया है। और इसीलिए यहाँ पे जो है हर कोई क्या कर रहा है, भगवान बनने में लगा हुआ है, ईश्वर बनने में लगा हुआ है। ईश्वर का मतलब होता है कंट्रोलर। कोई व्यक्ति अपने परिवार में रहते हुए अपने परिवारजनों को कंट्रोल करने में लगा रहता है, कोई समाज में रहते हुए वो समाज का लीडर बनना चाहता है, या बहुत बड़ा राज्य है तो उसमें कोई बड़ा मंत्री वगैरह बनना चाहता है। छोटा चींटी भी कंट्रोल करता है कुछ न कुछ। चींटी भी चीनी को लेकर के इधर से उधर जाएगा, रखेगा, है ना। और हर कोई ईश्वर अनेकों प्रकार से बनने में लगे हुए हैं, लेकिन जीव का स्वरूप नहीं है ईश्वर बनना। जीव का स्वरूप है सेवा करना। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। जीव हम जो है वो भगवान के नित्यदास है। तो भगवान की सेवा करेंगे तब तो हमारे जीवन जो है बहुत ही कल्याणमय हो जाएगा। इसी जीवन में रहते हुए हम सुखपूर्वक जीवन यापन करेंगे, और इस शरीर को छोड़ने के बाद भी सदगति होगी। और भगवान की सेवा यदि नहीं करेंगे तब क्या होगा, तो हमारी दुर्गति इसी जीवन में रहते हुए होगी, और शरीर छोड़ने के बाद भी अधोगति होगी। तो हमारे इस्कॉन के संस्थापकाचार्य बोलते हैं, इफ यू डू नॉट सर्व गॉड देन यू हैव टू सर्व डॉग। मतलब कि अगर आप भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो आप कुत्ते की सेवा करेंगे, या और भी सांसारिक जो पशु पक्षी या मनुष्य ही हो गए उनकी सेवा करेंगे। सेवा करना तो स्वरूप है जीव का, वो सेवा किए बिना रह नहीं सकता। तो लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो चुनता है भगवान की सेवा करने के लिए। इस संसार में लोग दूसरों की सेवा करने में लगे रहते हैं, और अंततो गत्वा उनका उद्देश्य होता है कि उनके स्वयं की इंद्रिय तृप्ति हो। उसमें किसी की सेवा करते हुए अगर स्वयं की इंद्रिय तृप्ति में बाधा आती है तब क्या होता है, तब वो उसको भी अपने रास्ते से साइड करना चाहता है। तो अंततो गत्वा उद्देश्य ये है कि अपने स्वयं की इंद्रियों को तृप्त करना। ये इंद्रियों को तृप्त किस प्रकार से किया जाता है, आज तरीके से। आज मतलब एक आंख से देख करके भगवान गीता में कहते हैं कि यही सब स्पर्शाभ होगा दुख योने आद्यंतवंत कौनते तेषु रमते बुधा। मतलब कि इंद्रियों के स्पर्श से जो भी सुख मिलता है वो वास्तव में दुख का कारण है। एक तो हम आंख से देख करके कुछ इंद्रिय सुख लेते हैं, तो आंख से अगर आप देखेंगे तो कितना देखेंगे, थोड़े समय के लिए देख सकते हैं। यहाँ पे रिजॉर्ट वगैरह में प्रभु जी बता रहे थे अभी, ये लोग आते हैं यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए, तो बहुत अच्छा सीनरी है यहाँ पे, तो आंखों से देखने में बड़ा मनोरम लगता है यहाँ पे। तो एक आंखों से देख करके, एक कान से सुन करके, सुनेंगे तो क्या सुनेंगे, कितना लंबा सुनेंगे। अभी आप जरा विचार कीजिए, आप सभी ने फिल्मी गाना तो गाया ही होगा, सुना भी होगा। कोई बता सकता है किसी ने कोई भी फिल्मी गाना कितने लंबे समय तक गाया? मतलब एक फिल्मी गाने को 10 बार 20 बार 50 बार गाया, और या तो 10 बार 20 बार 50 बार श्रवण किया।